बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज हम कानून शहादत 1984 के चैप्टर 8 पर बात करेंगे जो कि एस्टॉपल से मुतलिक है। चैप्टर 8 में एस्टॉपल से मुतलिक आर्टिकल्स 114, 115 और 116 हैं। एस्टॉपल के ऊपर बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एस्टॉपल का लफ्जी मायने क्या है। एस्टॉपल एक किस्म का कानूनी बार होता है। किसी ऐसे शख्स के ऊपर कानूनी तौर पर बार लगा दिया जाता है। अगर किसी शख्स की कही हुई किसी बात पर कोई दूसरा शख्स उस पर अमल करता है तो ऐसी सूरत हाल में पहले वाला शख्स अपनी बात से पलट नहीं सकता कि मैंने जो कहा है वो गलत था। ये एक लिटरली मतलब है एस्टॉपल का, जिसको हम अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं कि एस्टॉपल से मतलब रोकना है। हम लोग एस्टॉपल को एक मिसाल के जरिए समझेंगे। इस मिसाल का जिक्र किताब के अंदर भी दिया गया है जो कि कानून शहादत के चैप्टर 8 में मौजूद है। इस मिसाल के जरिए एस्टॉपल हम लोगों के लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स ए है और दूसरा शख्स बी है। ए जानते बूझते बी को इस बात पर यकीन करवाने की कोशिश करता है कि एक खास जो ज़मीन है वो मेरी है, और बी ए की इस बात पर यकीन करते हुए जो वो ज़मीन दिखाता है वो ए से खरीद लेता है। जबकि ए जो है गलत बयानी करता है बी के साथ और वो ज़मीन ए की नहीं होती, लेकिन बी को पता नहीं होता और बी उसकी बात पर यकीन करते हुए वो ज़मीन ए से खरीद लेता है। लेकिन बाद में हालात कुछ इस तरह के होते हैं कि ए जो है वो उस ज़मीन का मालिक बन जाता है। तो मालिक बनने के बाद ए की कोशिश होती है कि मैं उस सेल को सेट साइड करवा लूँ। ऐसी सूरत हाल में ए पर एस्टॉपल जारी हो जाएगा क्योंकि ए अपनी बात से मुनहरिफ नहीं हो सकता। एस्टॉपल को हम एक और मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जिसका नाम ए है वो अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल करता है। जबकि जो प्रॉपर्टी ए बी को सेल करता है उस टाइम जो प्रॉपर्टी ए शो करता है वो प्रॉपर्टी ए के वालिद के नाम होती है, और ए का जो वालिद है वो उस टाइम वहाँ पे मौजूद होता है जिस टाइम ए बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा होता है। यानी कि असल मालिक वहाँ पे मौजूद होता है और ए का वालिद वहाँ पे बिल्कुल खामोश रहता है, कोई बात नहीं करता। तो ऐसी सूरत हाल में ए का जो वालिद होता है बाद में इस सेल को लीगली चैलेंज नहीं कर सकता कि ये जो जायदाद है ये मेरी थी, ये इसको बेचने का मजाज नहीं था या इसका एग्रीमेंट करने का मजाज नहीं था, क्योंकि जिस टाइम ए बी को जायदाद बेच रहा था उस टाइम उसका वालिद वहाँ पे मौजूद था। इसके वालिद के सिर्फ खामोश रहने की वजह से उसको एस्टॉपल कर दिया जाएगा, यानी कि उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। तो एस्टॉपल क्या है? आपके किसी ऐसे एक्ट की वजह से या कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन या डिक्लेरेशन या कोई ऐसा ओमिशन या आप कोई ऐसा अमल करते हैं जिससे सामने वाले को इस बात पे पूरा यकीन हो जाता है और सामने वाला उस पे पूरी तरह अमल करना शुरू कर देता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप अपनी बात से पलट नहीं सकते, जैसा कि आपने इन दो मिसालों में देखा है। एक बात आपको ज़हन नशीं कर लेनी चाहिए कि जो एस्टॉपल है ये सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स पर लागू होता है, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होता। यानी कि सिर्फ दीवानी मामलात पर या दीवानी दावाजात पर इसका इतलाक होता है, जबकि फौजदारी मामलात पर इसका इतलाक नहीं होता। अब हम एस्टॉपल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन जो कि आर्टिकल 114 में मौजूद है। जो मसाले हमने बयान की हैं अगर आप उनको मद्देनजर रखते हुए एस्टॉपल की डेफिनेशन देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन में लिखा है, When one person has by his declaration, act or omission, यानी कि उसने कोई ऐसी डिक्लेरेशन की हो, कोई ऐसा अमल किया हो, और ओमिशन यानी कि कोई ऐसा काम किया हो जो कि उस पे ना करना वाजिब था, उसने वो काम किया हो। Intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true, जानबूझकर किसी शख्स को किसी बात के सच्चा होने पर यकीन करने का सबब बना हो।
and to act upon such belief, और वो उसी यकीन पर कोई अमल करे, यानी कि जो चीज उसको रिप्रेजेंट की हो उसको सच मानते हैं वो उस पर अमल करे। Neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing। तो फिर ना वो और ना ही उसका रिप्रेजेंटेटिव बाद में उसको डिनाई नहीं कर सकता जो कि उन्होंने एक्ट या ओमिशन किया है। अब इसी चैप्टर में इसकी इलस्ट्रेशन दी गई है। A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it। इस मिसाल को हम मजीद वजाहत के साथ समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर A B के साथ एक सौदा करता है। A के पास 3 जायदादें हैं X, Y, Z, जिसमें से X और Y उसकी अपनी जायदाद है जबकि जो Z है वो उसकी अपनी जायदाद नहीं है। ए तीनों का सौदा कर लेता है बी के साथ और बी को कहता है कि मैं तीनों जायदादें तुम्हें बेच रहा हूँ। ऐसी सूरत हाल में बी के इल्म में होता है कि एक्स वाई जो है ये ए की प्रॉपर्टी है और वो इसी यकीन की बिना पर समझता है कि एक्स वाई अगर इसकी प्रॉपर्टी है तो जेड भी इसी की प्रॉपर्टी होगी। लिहाजा बी ए पे यकीन करते हुए उससे तीनों प्रॉपर्टियां खरीद लेता है, उनका सौदा उसके साथ कर लेता है। लेकिन इत्फाक ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी जेड होती है वो ए को बाद में मिल जाती है, क्योंकि जो जेड प्रॉपर्टी है वो ए के वालिद की होती है। उसके वालिद की वफात के बाद वो ऑटोमेटिकली उसके हिस्से में आ जाती है विरासत के जरिए और ए ही उसका मालिक बन जाता है। इस तरह तीनों प्रॉपर्टियों का मालिक ए बन जाता है एक्स वाई और जेड का। अब चूंकि ए ने तीनों प्रॉपर्टीज का सौदा बी से किया होता है लेकिन बाद में वो बी से ये बात नहीं कह सकता कि जिस टाइम मैंने तुमसे ये सौदा किया था उस टाइम तो मैं जेड प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं था। अब ऐसी सूरत हाल में ए को स्टॉप कर दिया जाएगा और ए बाउंड हो जाएगा अपनी इन तीनों जायदादों को बेचने के लिए। जिसका मालिक वो बाद में बना है उसको भी बेचने का वो बाउंड हो जाएगा, क्योंकि ए के यकीन दिलाने की वजह से बी ने उससे वो जायदाद खरीदी थी। लिहाजा ए अपने एक्ट से मुनहरिफ नहीं हो सकता। इसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल। पीएलडी 2015 सुप्रीम कोर्ट 212 पेज पे अदालत उस्मा ने करार दिया कि जब किसी शख्स के किसी हक को या किसी इस्तेकाक को कोई नुकसान पहुंच रहा हो और वो उस टाइम खामोश रहे, उसका मतलब ये होता है कि उस शख्स ने अपना वो हक दूसरे को तफवीज़ कर दिया है या वो अपने हक से दस्तबरदार हो गया है। क्योंकि जब ऐसा शख्स खामोश रहा तो उसने अपने कंडक्ट से, अपने एक्ट से ये बावर कर दिया दूसरे शख्स को कि उसको अपने हक की जरूरत नहीं है और वो दस्तबरदार होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एस्टॉपल कहाँ पे लागू नहीं होता। माइनर के किसी अमल पर एस्टॉपल लागू नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब अगर एक माइनर जिसकी एज अभी 14 या 15 साल की है उसने अपनी एज को ज्यादा जाहिर करके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो तो ऐसी सूरत हाल में माइनर को स्टॉप नहीं किया जाएगा कि तुमने कहा है कि तुम 21 या 22 साल के हो और अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा सा कानून है कि जो माइनर होगा वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो वाइड होगा, वाइड एब इनिशियो होगा, यानी कि शुरू से ही वो वाइड होगा। इसी तरह देयर इज नो एस्टॉपल अगेंस्ट लॉ। और एक और साइटेशन है पीएलडी 2015 इस्लामाबाद 65 जिसमें अदालत ने करार दिया नो एस्टॉपल अगेंस्ट स्टैच्यूट, यानी कि किसी भी कानून या स्टैच्यूट के खिलाफ एस्टॉपल नहीं दिया जा सकता। इसी तरह अगर कोई ऐसा फैक्ट हो जिसके बारे में दोनों पार्टीज को पता हो तो ऐसे फैक्ट के बारे में एस्टॉपल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब दोनों पार्टीज के इल्म में कोई फैक्ट हो तो उसके बारे में एस्टॉपल दिया ही नहीं जा सकता। ये तो उस वक्त दिया जा सकता है जब किसी एक पार्टी के इल्म में ना हो और दूसरी पार्टी उसको यकीन दिलाए और वो उस पर अमल कर ले, तो ऐसी सूरत हाल में एस्टॉपल दिया जा सकता है। अब एस्टॉपल के अंदर 2 मेन एसेंशियल्स हैं। नंबर 1, किसी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और दूसरे ने उस पर अमल कर दिया, यानी कि कोई शख्स अपने आप को किसी चीज के बारे में रिप्रेजेंट करे और दूसरा शख्स उस पर यकीन करते हुए उस पर अमल कर ले,
تو ایسی صورتحال میں ایسٹاپل لاگو ہو جائے گا۔ ویورز ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔